कुवैत में काम करने के लिए आप कैसे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, खासकर जो हमारे इंडियंस हैं और ऑलरेडी वो इंडिया में हैं और कुवैत के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आप लोग को बतलाने वाला हूं, जो आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके पैसा कमाने से रिलेटेड और आपको यहाँ फैसिलिटी से रिलेटेड और कुछ जॉब्स की इंफॉर्मेशन के तहत आपको इंफॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में। मैं शबी हसन और आप देख रहे हैं माफा हर्बल की लेटेस्ट अपडेट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं गल्फ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं इस चैनल के जरिए से। तो भाई सबसे पहले बात यह है कि एक लोग की क्वेरी थी कि कुवैत कैसे आ सकते हैं काम के लिए, हाउ कैन आई गो टू कुवैत फॉर वर्क। ठीक है, तो कुवैत में काम करने के लिए आप आओगे वीजा के थ्रू। ठीक है, अब वीजा की कैटेगरी यहाँ पर कई तरह की है और वीजा का टाइप भी कई तरह का और काम भी कई तरह का है। यहाँ पर अगर आप लेबर से लेकर के कंप्यूटर चलाने तक के सिस्टम में आना चाहते हैं तो सबके एक सिस्टम अलग अलग है यहाँ वीजे के हिसाब से। लेकिन अब आपको इसमें वीजे के चक्कर में नहीं फंसना है। देखिए भाई, कोई भी मैं एजेंट रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप फलाने जगह चले जाओ आपको मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग अच्छे भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बुरे भी बैठे हुए हैं और आपके साथ बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। अब आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी वीजे के चक्कर में नहीं पड़ना। अब आपको सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जॉब्स जो है हमारी स्किल के हिसाब से किसी भी फॉरेन कंट्रीज में लग जाए, चाहे वो कुवैत हो या कोई भी गल्फ कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्री हो, वहां पर आपकी जॉब आपकी स्किल के हिसाब से लग जाए। अब अगर मैं आपको कहूंगा कि शून्य वीजा में आप आ जाओ और आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं ना, तो बेहतर है कि आप उसी टाइप में आओ जिसमें आपकी जो एजुकेशन हो। बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शंस की कंपनी होती है जिनको मिस्त्री, लेबर, प्लम्बर और टाइल्स वाले, इंटीरियर डेकोरेशन वाले, ऐसे बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से जो भी आपकी स्किल्स है उस स्किल्स में आप कदम बढ़ाओ जिसमें आपका काम करने में मन लगता हो। सपोज करो कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं ना, तो आप बेहतर है कि स्किल्स सीख लो। अगर स्किल्स सीखने में टाइम लगता है और आपके पास तब भी वक्त नहीं ना, तो ड्राइविंग सीख लो। इससे क्या है कि पूरा आप घूमोगे और पूरी मार्केट को सही तरीके से समझोगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें एनालाइज करोगे, फिर अपने को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर वीजा भी चेंज होता है, स्कीम भी आती है, ट्रांसफर भी एक दूसरी कंपनी में लोग मारते हैं, ट्रांसफर भी एक दूसरी जॉब्स में करते हैं, कुछ पैसे के हिसाब से, कुछ फैसिलिटीज के हिसाब से। तो जब आप आ जाओगे तो आपको खुद ब खुद अकल यहाँ पर हो जाएगी और लोग आपको जैसा आप समझेंगे वैसे बताएंगे भी लोग, जो आपके खास लोग होंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस जरिए से आपको फ्री में मिल जाएगी। तो जैसे कि आपके पास जो भी स्किल्स है, आप ड्राइविंग हो, टेलर का काम करते हो, टाइल्स के काम में हो, इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, आपके ऑयल के सिस्टम में कोई नॉलेज है, या जो भी डिपार्टमेंट में आपको नॉलेज हो, उस डिपार्टमेंट के तहत आप अपनी स्किल्स के बेस पे आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो। सपोज करो आपको कुवैत में ही आना। अब मैं बार बार आपको रिपीट करके फिर एक चीज बता दे रहा हूं कि अपनी स्किल्स को पहचानो, स्किल्स डेवलप करो या स्किल कोई भी सीखो, फिर आप जो है किसी भी गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में एंट्री करो। स्किल्स की यहाँ पर डिमांड है। आप क्या बोलते हो, इंग्लिश बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो, इनसे कोई मतलब नहीं। आपकी एजुकेशन क्या है इससे कोई मतलब नहीं ना, आपका बस एक पासपोर्ट होना चाहिए बस। लेकिन जो स्किल्स है वही काम आती है। तो अगर आपके पास स्किल्स है तो बेहतर है, नहीं स्किल्स है तो सीख लो और उस स्किल्स के हिसाब से जब आप यहां पर काम करने आओगे तो उसी स्किल्स का पैसा मिलेगा, आपके डिग्री का पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप कुवैत आ सकते हो। तो सबसे पहले आप स्किल्स को डेवलप कर लो। स्किल्स अगर आपके अंदर डेवलप हो गई और आप किसी में भी हुनरमंद हो गए तो यहां पर बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए है क्योंकि यहां पर जितना भी काम का हिसाब है सब खारजी लोग ही संभाले हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन ये आता है कि किस जॉब्स में सबसे ज्यादा पैसा है। तो ये वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं बतलाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करे रहोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इन फ्यूचर आप वो स्किल्स सीख करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मेरे पास जो स्किल्स है वो स्किल्स के हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूं। आप इससे बेहतर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और उस हिसाब से जब किसी भी गल्फ कंट्रीज में, कुवैत में आप आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आप एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है किस जॉब्स में सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। कुवैत में आप आ रहे हो तो बगैर कोई स्किल्स के ना हो। स्किल्स कुछ मैं गिना दे रहा हूं आपको। सबसे नॉर्मल स्किल जो है ड्राइविंग का है, लिफ्ट का काम होता है, जो लिफ्ट का, क्योंकि यहाँ पे हर एक घर 5 स्टार घर होता है, क्योंकि हर एक घर में लिफ्ट लगी होती है। तो लिफ्ट के काम में, और एसी, कोई विंडो एसी या छोटी मोटी एसी नहीं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो उससे रिलेटेड मैं डीप में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अगर व्यूज नहीं आते इस पर, या आप लोग शेयर नहीं करते हो, या आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते, तो वीडियो बूस्ट नहीं होती और इससे जो है ना कि मुझे नहीं पता चलता लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे ड्राइवरी होगी, एसी का काम हो गया, लिफ्ट का काम हो गया, तो ये सब चीजें क्या है ना, ड्राइवरी यहाँ पे अनलिमिटेड कार है।
सबकी एक आदमी पर एक कार होती है। अगर आपके घर में कोई ड्राइवर है तो उसके लिए पर्सनली एक कार होगी, और जितने भी फर्जंद हैं, जितने भी लोग हैं, माँ बाप भाई बहन, सबकी अलग अलग कार होती है। तो एक ड्राइवर्स का काम, दूसरा एसी का काम, तीसरा लिफ्ट का काम, ये तीन काम बहुत ही मजबूत है उन लोगों के लिए जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। अगर आप इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, या कोई भी इस तरीका से डिप्लोमा कर रखा है, तो उनके लिए भी बहुत चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है। वो चीज़ कैसे जॉब्स मिलेगी वो सब चीज़ें मैं आगे चल करके बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल लेडीज ऐसी हैं कि जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर स्किल नहीं ना, तो उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं ना गल्फ कंट्रीज में, इंडिया में भी नहीं ना, यहाँ तो छोड़ी दो फिलहाल। तो अगर आपके अंदर स्किल्स है, अब लेडीज तो भाई मिस्त्री का काम सीखने जाएगी नहीं, लेकिन अगर सीखना चाहती है तो सीख सकती है, वो एक अलग की बात है, क्योंकि चाइना की बहुत सारी लड़कियां कर भी रही। लेकिन अगर आप ब्यूटिशियंस का या वो पेडिक्योर मेडिक्योर वाला जो सिस्टम होता है, तो इस तरह का कोई, या कोई स्पा का कोई सिस्टम, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, या कोई एक्सपीरियंस, या कोई आपकी सीवी इस तरीके से मेंटेन है जो आपकी डिग्री को, आपकी स्किल्स को निखारती हो और आपके काम में एक बेहतर बनाती हो, तो उस स्किल्स के बेस पे आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं। या हेयर कटिंग वगैरह का भी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर में होता है, तो उसकी एक्सपर्ट कोई है, कोई जरूरी ना, कोई कोई मेहंदी लगाता है, तो सबका अपना अपना स्किल्स का होता है, लेकिन एक स्किल्स के ऊपर डिपेंड आ रहा है, तो लेडीज के लिए भी बहुत बढ़िया यहाँ पे सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारे शोरूम्स है, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो लेडीज का डिपार्टमेंट, कपड़ों का, अंडरगारमेंट्स का अलग रखा जाता है, वहां पर लेडीज अपॉइंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोयती हैं उनकी, या यहाँ पर जो भी लेडीज रहती है वो परचेसिंग करती है, तो वो जेंट्स से परचेसिंग नहीं करना चाहती। तो ऐसे कंडीशन में शोरूम्स में और छोटी छोटी शॉप्स में भी लोग लेडीज को एक तरीके से रखते हैं वहां पर एक जॉब के हिसाब से, तो वो भी एक लेडीज के लिए बेहतर है। तो ये सब स्किल्स अगर आपके अंदर है तो ठीक है। अगर आप वहां पे ग्रेजुएट है तो यहाँ पर उसका कोई मायने ही नहीं ना, इंडिया में भी उसका कोई मतलब बनता नहीं ना जब तक स्किल्स नहीं ना। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो ठीक है। इसके अलावा रेस्टोरेंट लाइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर एक तरीके से वेटर से लेकर के कुक से लेकर के बहुत सारी, उसमें लेडीज और जेंट्स दोनों आ सकते हैं। बस आपके पास जो है डिप्लोमा कोर्स वगैरह होना चाहिए, कुछ डिग्री वगैरह होना चाहिए, और कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सीवी मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद कैसे आना, इसके लिए सब्सक्राइब ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कंप्यूटराइज जॉब्स हैं, या प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में छोटी जॉब्स हैं, उसमें भी आप ना अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई कहे कि भाई नहीं मुझे यहीं में जॉब करना है, तो मिलना ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं ना। या तो आपकी सेटिंग्स हो, या कोई एजेंट्स हो, या कोई यहाँ से इंटरव्यू करा रहा हो चेन्नई में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, तो वहां से जरिए से आ सकते हैं। या आपका कोई यहाँ पर खास हो, वो भेज सकता है आपको वीजा वगैरह। तो कोई भी वीजा हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर ये टॉपिक है वीडियो का कि हाउ कैन आई गो टू कुवैत फॉर वर्क के लिए, तो कैसे मूव होना चाहते हैं कुवैत में आप वर्क के हिसाब से, तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर लीजिए। स्किल्स के अलावा कंप्यूटराइज है, एआई है, और भी बहुत सारी इस तरह से स्किल्स है। अगर आपके पास जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से आप एक बार ट्राई करिए। फिर कैसे आना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस में दूंगा, लेकिन आपका फर्ज बनता है, अगर आपको लगता है यूजफुल है इस वीडियो में जो मैंने बताया, तो उसको लाइक कर दीजिए जरूर, और सब्सक्राइब करके रखिए। लाइक करने से वीडियोस थोड़ी ज्यादा बूस्ट होगी, और मुझे लगेगा लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। नहीं तो मैं सोचूंगा कि नहीं, मेरी ऑडियंस को कुछ और चाहिए, तो मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा। भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे टॉपिक पर बनाते हैं। तो आई होप कि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, मैं बहुत शॉर्ट्स में बोलना चाहता था, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे सिलसिले वाइज चलने लगती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करके मिलते हैं।